बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। 8th क्लास के बच्चों, आज मैथ में हम क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स पढ़ने जा रहे हैं। 3-4 क्लासेस पहले जो थी हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो मैंने आपको जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के अंदर स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड उसमें इस्तेमाल होती है, तो उस तरीके से मैंने आपको समझाया था। मैथ के अंदर ज़्यादा मुंह से बोलने से समझ नहीं आती जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे। तो आज हम जो है मूव कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे, जहाँ है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। तो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, ज़रा आपको रिमाइंडर देता हूँ। स्क्वायर और यहाँ पे क्यूब्स, ठीक। तो स्क्वायर के अंदर किसी भी अदद को दुगना किया जाता है, उसका रेस पावर 2 होता है, 2 गुना बढ़ाया जाता है। मान लो हम 2 लिखते हैं और उसका रेस पावर 2 का स्क्वायर जो है, यानी 2 जो है हमारे पास कितनी बार है, 2 बार है, और इज इक्वल टू 4 हो गया। क्यूब के अंदर हम क्या करते हैं, क्यूब का मतलब है कोई भी आपके पास अदद है, जब उसको आप 3 गुना बढ़ाओगे तो वो क्यूब की कैटेगरी में आ जाएगा। जैसे 2 रेज पावर 3, यानी 2 जो है हमारा वो 3 गुना बढ़ गया। इसको 3 गुना उसकी ताकत जो है वो बढ़ानी है, तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 2। स्क्वायर में 2 ही बार आता, लेकिन क्यूब के अंदर जब हम इसको डालेंगे तो ये 3 गुना हो जाएगा। तो अब इसको मल्टीप्लाइकेशन करो, इसके 2 × 2 हो गया 4, 4 × 2 हो गया 8। स्क्वायर के अंदर वही 2 4 की ताकत रखता था, और क्यूब के अंदर वही 2 जो है वो 8 की ताकत रखता है। तो हम कहेंगे 2 का क्यूब जो है वो 8 है, 2 का स्क्वायर जो है वो 4 है। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, कोई जैसे ये आ गया 8, अब इसके अंदर आगे कॉमा डाल के हम 9 लिखेंगे, ये इससे पहले 7 लिखेंगे। 7 और 9 परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर हम 2 के बाद 3 से जाएंगे, 3 का क्यूब डालेंगे, 3 × 3 × 3, 3 तिया 9 तिया 27, 27 हो जाता है। यानी 9 और 7 या 10 11 12 ये हमारे पास क्यूब रूट्स, क्यूब परफेक्ट क्यूब्स नहीं है। तो जो अदद पूरे का पूरा जो है वो किसी भी अदद का क्यूब लगाने से उसका परफेक्ट क्यूब बने, तो उसी को हम परफेक्ट क्यूब कहेंगे। जिस तरह हमने परफेक्ट स्क्वायर निकाले थे, तो जितने भी इवन नेचुरल नंबर हैं उनका जो परफेक्ट क्यूब है वो इवन नंबर ही आता है। जितने भी ऑड नंबर हैं उनका जो परफेक्ट क्यूब है वो ऑड ही आता है। अब परफेक्ट क्यूब कैसे निकाला जाता है, उसके लिए क्या मेथोडोलॉजी है। जैसे स्क्वायर रूट के अंदर हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड का इस्तेमाल किया, तो हमने अपने अपने जो क्वेश्चंस दिए गए थे उनको सॉल्व किया। आज परफेक्ट क्यूब के बारे में हम देखेंगे कौन सी मेथोडोलॉजी, कौन सा तरीका इस्तेमाल करके परफेक्ट क्यूब निकाला जाता है। तो परफेक्ट क्यूब के निकालने के लिए आपको फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, टुकड़े बनाने हैं, यानी एक अदद को तोड़ना है, उसके फैक्टर बनाने हैं, वो किस किस से मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके बाद क्या कैटेगरी लगती है, किस तरीके से हम परफेक्ट क्यूब के ऊपर पहुंचेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको कोई भी अदद है उसका क्या करो, जैसे हम 24 रखते हैं, ठीक, या 27 हमारे पास आया था, ये रखें। आप इसका फैक्टर निकालना है। फैक्टर निकालने के लिए आपको इस तरीके का इस्तेमाल करना है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन होती है, कोई घबराने की बात नहीं है। अब 27 है तो 2 से जाएगा नहीं, क्योंकि आगे इसका जो है वो ऑड नंबर है, ठीक है, तो आप 3 से जाओगे, ठीक। 3 में 3 से 9, 3 × 9 27, 3 × 3 9। अब यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा, अगर बढ़ाते भी हो तो बढ़ा लो, 3 इकाई 3, तो आपके पास आ गया 3 3 3, ये आ गया 3 3 3।
जब आपके पास 3 आ गए तो आपका मतलब है क्यूब है ये। क्यूब की जो है वो रेज जो है वो इज इक्वल टू 3 है, यानी उसका जो ताकत है वो 3 के बराबर है। तो हमें ये ट्रिपल में आ गए। तो इसके लिए क्या होता है, स्क्वायर में हमें अगर कोई चीज आती है तो हम उसकी जोड़ी बनाते हैं, उसको डबल करते हैं ना, डबल का जोड़ी बनाते हैं। यहाँ पे ट्रिपल है, 3 है, तो 3 की जगह पे हम एक ही लगाएंगे। तो हम बोलेंगे 3 जो है 1 2 3, एक 3 लगाया, और ये कितने 1 2 3, इसकी रेज पावर कितनी बन गई 3। तो हम लिखेंगे 3 रेज पावर जो है 3 क्यूब इज इक्वल टू 27। किसी भी अदद का पहले फैक्टराइजेशन करनी है आपको, उसके बाद उसके जो फैक्टर्स आएंगे उनको ट्रिपल कैटेगरी में रखना है, ट्रिपल कैटेगरी में चुनना है। उसके बाद ट्रिपल जो होगा जितने भी तीन तीन आएंगे, यानी 3 की कैटेगरी, अगर 2 3 बार आता है, 5 3 बार आता है, 4 3 बार आता है, 3 3 बार आता है, तो उसकी जगह पे हम उसकी उन 3 की जगह पे एक ही चुनेंगे, क्योंकि हमारा जो है क्यूब है। उसके बाद हम जितने भी फैक्टर आते हैं, मैं आगे आपको एक बड़ा डिजिट जो है उसके फैक्टराइजेशन निकाल के आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरह निकाला जाता है। जो मान के चलिए हम एक बड़ा अदद यहाँ पे लेते हैं, जिससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारे पास एक अदद है 5 8 3 2, ये बहुत बड़ा अदद है। अब इसके हमने फैक्टर निकालने हैं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि इसका जो है क्यूब, परफेक्ट क्यूब कैसे बनाएंगे हम। तो लास्ट पे देखो ये इवन नंबर है, आप 2 से जाइए, ठीक। 2 दूने 4, बच गया 1, 18, 2 में 18, 2 इकाई 2, 2 6 12। अभी फिर 2 से जाओ, 2 इकाई 2, 2 चुके 8, 2 पंजे 10, 2 अठे 16। फिर 2 से जाओ, 2 सत्ते 14, 2 दूने 4, 2 में 18। अब 3 से जाओ, 3 से जाएंगे हम, 3 दूने 6, 3 चुके 12, 3 तिया 9। फिर 3 से जाओ, 3 अठे 24, 3 इकाई 3। फिर जाओ 3 से, 3 दूने 6, 3 सते 21, 3 में 27, 3 तिया 9, और 3 इकाई 3। ये खत्म हो गया यहाँ। अब इसके ये फैक्टर बन गए 1 2 3, 2 कितनी बार आ गया 3 बार, ठीक। 3 कितनी बार है 1 2 3, फिर से लिखो। अब फिर 1 2 3 यहां तक आ गया, अब आगे और 3 है, 1 2 3, 1 2 3। ये हो गया पहला हमारा स्टेप। पहले हमने अदद लिया, उसके बाद उसके फैक्टर निकाले, ये हमने निकाल लिए ज़रब की सिंपल मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से। उसके बाद क्या करना है, पहले अदद ले लिया, उसके बाद फैक्टर्स निकल गए। उसके बाद जब हमने फैक्टर्स यहाँ पे लिखे, अब ये सब जो है इनको 3 की कैटेगरी, 3 ट्रिपल, मतलब ट्रिपल इनका कैटेगरी, इसको जोड़ी बनानी है एक किस्म की, 3 की जोड़ी। 2 3 बार है, 3 3 बार है, 3 फिर से 3 बार है। इनकी जगह पे 3 बार है तो हम 2 को एक बार लिखेंगे, 3 को एक बार लिखेंगे, और फिर से 3 को एक बार लिखेंगे, ये ज़रा भी हो जाएगा। तो हो गया 2 तिया 6, 6 तिया 18, यानी 18 का क्यूब, यानी 18 इंटू 18 इंटू 18, 18 ज़रबे 18 ज़रबे 18। ये जब हम इसको उठा करेंगे तो वापस हमारे पास यही अदद आएगा। तो देखा आपने किस हिसाब से हमें ये फैक्टराइजेशन करके एक परफेक्ट क्यूब बनाना है। तो पहले फैक्टराइज अदद लेके उसका फैक्टर्स निकालने, प्राइम फैक्टराइजेशन, उसके बाद उनकी ट्रिपल की जोड़ी 3 3 की, उसके बाद उनमें से एक ही चॉइस करना है, 3 की जोड़ी बना के एक अदद ले लो, इन 3 की जगह पे एक, इस 3 की जगह पे एक, इन 3 की जगह पे एक, फिर उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो अदद आता है वो उसका परफेक्ट क्यूब है। उम्मीद है यहाँ तक आपको बेसिक समझ आया होगा। अब हम मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 7.1 है आपका, देखते हैं हम उसमें क्वेश्चंस क्या पूछा गया है हमसे और हम उसको किस तरह से हल करेंगे। 7.1 है आपका, पेज नंबर है आपका पेज नंबर है 124 आपकी बुक का। तो आप अपनी बुक
निकालेंगे तो वहां पे आपका जो है, आपको एक दो पार्ट में कराता हूँ, यहाँ पे आपको सब घर में करने प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो 7.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। जैसा स्क्वायर रूट के अंदर ये क्वेश्चन आते थे, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ पे क्यूब हम पढ़ने जा रहे हैं, तो क्यूब के बारे में पूछा है, कौन से अदद जो है नीचे दिए गए हैं वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो पहला पार्ट है हमारे पास 216, हमारे पास अदद आ गया। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, फैक्टराइजेशन। तो हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे करेंगे। 216 इवन नंबर है तो इवन ऐसी जाएंगे, 2 2 इकाई 2, 2 अठे 16, डबल आ गया। दो बार जब अदद हो जाता है बीच में जीरो डालते हैं। 108 जब 2 करोगे तो आपको 216 आएगा। 2 पंजे 10, 2 दूने 4, 2 चुके 8, ठीक। फिर आप 2 दूने 4, 2 सते 14, 3 में 27 और 3 तिया 9, 3 इकाई 3। शाबाश, अब आपकी फैक्टराइजेशन हो गया। अब आप इनको यहाँ पे सेट कीजिए। 2 कितनी बार है, 1 2 3, ठीक, 3 बार लिख दिया। 3 कितनी बार है, 3 बार है। अब 3 की जोड़ी बनानी है, ठीक। 3 की जगह पे एक ही बार 2, 3 के बदले में 2 के बदले में 1 2, 3 बार 2 है तो एक ही 2 लगेगा, क्योंकि क्यूब है। 3 की पावर है हमारे पास, तो ये कितने, 1 2 3, इसकी जगह पे एक ही 3। 2 इंटू 3, 2 तिया 6, यानी 6 क्यूब जो है वो बराबर है 216 के। आप करके देख लीजिए, 6 इंटू 6 इंटू 6, आपके पास मुड़ के यही अदद आएगा। तो हम लिखेंगे कि 216 इज ए परफेक्ट क्यूब। 216 इज ए परफेक्ट क्यूब, ठीक। आ गया समझ। अब इसके बाद एक और पार्ट में करा देता हूं, वीडियो लंबी हो जाती है फिर अपलोड नहीं होती। आपको बाकी जो पार्ट्स हैं वो घर में करने हैं, और मुझे उसका जो है फोटो लेके मेरे नंबर पे डालना है, मैं चेक करूंगा। मैं दूसरा पार्ट ले लेता हूं, थोड़ा सा लंबा है, 46656, ये पार्ट नंबर 5वां है, ठीक है। ये मैं करा देता हूँ, आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा। 46656, ठीक। इसके लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से ही करो। किससे करोगे, 2 से। 2 दूने 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूने 4, 2 अठे 16, फिर 2 से करो, 2 इकाई 2, 2 इकाई 2, 2 6 12, 2 6 12, ये 2 इकाई 2। देखो इस, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ आपको, मैंने स्क्वायर रूट्स में समझाया ये, फिर भी देख लो। 2 इकाई 2 पूरा आ गया, फिर यहाँ पे 3 है, तो आप 2 इकाई 2 करोगे, 1 बच गया, 13 हो गया। 2 6 12, अभी भी 1 बच गया, यहाँ पे 12 हो गया, फिर 2 6 12 बराबर आ गया। 2 चुके 8, 2 पंजे 10, बच के 1, 2 अठे 16, 2 तिया 6, 2 दूने 4, उसके बाद आ गया 2 से, 2 दूने 4, 2 में 18, 2 इकाई 2, 2 6 12, 2 इकाई 2, 2 चुकी 8, 2 पंजे 10, 2 अठे 16, ठीक। 2 सते 14, 2 दूने 4, 2 में 18, ठीक। अब आप 9 पे आ गए, यहाँ से इवन नंबर्स खत्म हो गए। अब आप 3 यहाँ पे ऑड नंबर है, आप 3 से जाइए। 3 दूने 6, बच के 1, 3 चुके 12, 3 तिया 9, फिर से 3, 3 अठे 24, 3 इकाई 3, 3 दूने 6, 3 सते 21, 3 में 27 और 3 तिया 9। अब आप, इसका हो गया, फैक्टराइजेशन होगी। अब हम इनको यहाँ पे सेटअप करेंगे। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार। 2 इकाई 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 हो गया 3, फिर लिखो 4 5 6 बार। 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 3 भी 6 बार है। 3 2 3 4 5 6। अब आप 3 की जगह पे जोड़ियां बनाओगे, इसकी जगह पे 1 2, इसकी जगह पे 1 2, इसकी जगह पे 1 3,
इसकी जगह पे 1 3, 2 दूने 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 का क्यूब निकाल आप हमारे पास 36 जो है इसका क्यूब किसके बराबर आता है 46656, यानी 36 इंटू 36 इंटू 36, 3 बार 36 जब किया जाएगा तो आपके पास 46656 आएगा। यही आपका आंसर है, यानी 36 जो है वो क्यूब है। तो हम लिखेंगे 46656 इज ए परफेक्ट क्यूब। अब कौन सा आदत जो है वो परफेक्ट क्यूब नहीं होता वो आप देख लीजिए, एक बार मैं बता देता हूं। एक अदद है हमारे पास, हाँ मैं वो भी करा देता हूँ, यहाँ से आप समझ गए होंगे। ये भी आपको समझाना ज़रूरी है कि अब ये जो है मैं आप समझोगे कि सर जो है वो बता रहे हैं ये सभी परफेक्ट क्यूब आ रहे हैं, तो कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट परफेक्ट क्यूब, जब हमें पूरा पूरा यहाँ पे उसकी जो जोड़ियाँ बन जाती हैं तो हमारे पास तो परफेक्ट क्यूब आता है। अब एक अदद में यहाँ पे लेता हूँ 1 2 8, देखो अब इसकी फैक्टराइजेशन करो, 2 से करो, 2 6 12, 2 चुके 8, 2 तिया 6, 2 दूने 4, 2 इकाई 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 चुके 8, 2 दूने 4। अब इसकी करो इसको 3 की सेट में, कितनी बार है 1 2 3, ये हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसको 3 की एक जोड़ी, फिर 3 की एक जोड़ी, 2 इंटू 2, हमारे पास ये बच गया। इसकी तो हमारे पास 3 की फिगर नहीं आई ना, तो ये हम सीधा ही लिखेंगे कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। जिसकी भी आपको ट्रिपल में ना बने, जो भी क्यूब में ना आए, क्यूब का मतलब ही है 3 गुना, 3 3 की फिगर्स में जब आएगा। तो ये जब हमने जोड़ियां बनाई इनकी 3 3 का सेट बनाए, तो ये 2 का पहला सेट बन गया, फिर 2 का बन गया, आगे आखिर में हमारे पास 2 बच के उसके साथ 2 और होने चाहिए थे, तब जाके ये परफेक्ट क्यूब बनता। तो जब आपके पास इस तरह की कैटेगरी नहीं आएगी तो आप उस अदद को बोलोगे इट इज नॉट परफेक्ट क्यूब। तो आप सीधा लिखोगे 128 इज नॉट परफेक्ट क्यूब। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। तो आप जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, 2 3 पार्ट है, वो आप घर में करेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है फिर से आप प्रैक्टिस कीजिए। तो अगर प्रॉब्लम आती है तो मुझे कॉल कीजिए, मैं फिर से आपको ये रिपीट कराऊंगा। ओके, थैंक्स।